नमस्कार, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार ऐसा लग रहा है कि अब चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। हालांकि ये रुझान बिल्कुल शुरुआती हैं, अभी सुबह के 10 बजे हैं, लगभग 1-2 बजे तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में जब ईवीएम के जैसे ईवीएम खुलने शुरू हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। जीतने के लिए भी 147 सीटें ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 147 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं उससे कम से कम 30 सीटें पीछे चल रही है टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी जो 117 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। ये सुबह 10 बजे के रुझान है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर माहौल बनाया, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीआरपीएफ का की तैनाती, अनुराग ठाकुर का जाके मछली खाना, प्रधानमंत्री मोदी का फुटबॉल खेलना, झालमुड़ी खाना, ये सभी चीजें भारतीय जनता के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं फिलहाल शुरुआती रुझानों में। हालांकि फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन बंगाल का चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है और एक तरीके से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें असम की, तो असम में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए कामयाब हो रही है। 126 कुल विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 90 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सुबह लगभग 10 सवा 10 बजे लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 30 सीटों पर लीड कर रही है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर विजय की पार्टी ने बहुत अलग चमत्कार करके दिखाया है। विजय की पार्टी यानी टीवी के लगभग 100 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जो सत्ता वहां पर संभाल रही है डीएमके, वो महज 47 सीटों पर आगे चल रही है और एआईडीएमके यानी जो भारतीय जनता पार्टी का जिनसे गठबंधन है, वो फिलहाल 76 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कुल सीटों की संख्या है 243, जीतने के लिए चाहिए 113 सीटें और 100 सीटों पर अकेले विजय की पार्टी लीड कर रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात अगर देखें तो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां कई लोगों को लग रहा था कि माहौल तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बनाया, लेकिन टीएमसी चुनाव निकाल लेगी, टीएमसी एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, वो सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा खुश अगर आज के दिन कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी कि कांग्रेस पार्टी का एक और नए राज्य में उनका खाता खुलने वाला है, वो राज्य है केरला। तो फिलहाल सुबह 10 बजे की ये शुरुआती रुझान मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं। फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, मैं फिर कह रहा हूं ये शुरुआती रुझान है। फाइनल नतीजे जो भी होंगे वो मैं आपके बीच में लाऊंगा और आखिर में जाते जाते एक बात बता दूं कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर, भवानीपुर सीट पर महज 2000 वोटों से आगे चल रही है। यानी ममता बनर्जी खुद विधानसभा चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपनी खुद विधानसभा चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम से शिवेंदु अधिकारी ने उनको विधानसभा चुनाव हरा दिया था। अब वही शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी फिलहाल 2000 वोटों से ही आगे चल रही हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, जैसी भी जो भी अपडेट आएंगे हम आपके बीच में लाकर पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।